लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल व गैस के दामों के साथ अन्य वस्तुओं के दामों में आए उछाल पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने अध्यक्ष जीए मीर की अगुवाई में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की कि वो अपने टैक्सों को कम करे, जिससे पेट्रोल व डीजल के दाम कम हों। अगर सरकार ने इन वस्तुओं के दामों को कम नहीं किया तो जनता चुनाव में केंद्र की भाजपा सरकार को सबक सिखा देगी। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छूने वाला बनाया। हम कहते हैं कि उसमें जो टैक्सेस वो कमा रहा है उसको कम करो, रेट कंट्रोल करो और बाकी चीज़ों की महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अगर वो नहीं करेगा तो जनता उसका सबक दे देगा उसको, क्योंकि आम कम्यूटर पर इस वक्त ज़बरदस्त महामारी, एक तरफ कोविड की ये कोविड-19 की महामारी है, जानलेवा बीमारी है, आमदनियाँ कम हो चुकी हैं और दूसरी तरफ से आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो, रेट्स बढ़ा रहे हो, तो ये तो अल्टीमेटली आम आदमी के किचन पर ही असर पड़ रहा है। तो वो आम आदमी के बिहाफ से हम इस वक्त मोदी को कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करो, नहीं तो जनता अपने वक्त पर आपको कंट्रोल करेगी। कश्मीर की गलतियों और भेदभाव को अब और स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब समय आ चुका है कि जम्मू अपना भविष्य खुद तय करे, ये कहना है शिवसेना ठाकरे के अध्यक्ष मनीष साहनी का। शिवसेना नेताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष साहनी के नेतृत्व में जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग को लेकर जम्मू प्रेस क्लब परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। साहनी ने प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू का अलग दर्जा, विधानसभा और वैधानिक अधिकारों की मांग की है। साहनी ने कहा कि जम्मू को यूटी बनाना मंजूर है मगर कश्मीर के साथ बने रहना कतई मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 73 सालों से जम्मू भेदभाव के साथ कश्मीरी नेताओं की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है, जो आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने जाने का मुख्य कारण भी कश्मीर में सक्रिय आतंकवाद और कश्मीरी नेताओं की विवादास्पद सोच ही रही है। बहुत सही भेदभाव की मार, बहुत सही आतंकवाद की मार। अब जम्मू मांगे अलग सरकार। अब समय आ चुका है कि जम्मू के लिए एक आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए। देखिए, हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक बार फिर साहसी फैसला लेने के लिए, दोहराने के लिए अपील करते हैं कि जम्मू को अलग दर्जा दिया जाए, जम्मू को अलग विधानसभा दी जाए, जम्मू को अलग वैधानिक अधिकार दिए जाएं। देखिए, पिछले 73 सालों से कश्मीर के साथ जम्मू भी जो है आतंकवाद और भेदभाव की चक्की के अंदर पिस रहा है। आज तक कश्मीरी शासकों ने हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं किया। अगर हम यूटी से पहले की बात करें तो तमाम सिविल सर्विस, चाहे वो KSO, KPSO अवार्ड हो, शेरे कश्मीर अवार्ड हो, सब जगह से जे हमेशा जम्मू गायब रहा है। स्टोन क्रशर ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों ने आज DMO जियोलॉजी एंड माइनिंग जम्मू पर माइनिंग माफिया के हाथों में खेलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत तवी के किनारे वर्षों से स्थापित स्टोन क्रशरों को बंद किया। इस मौके पर पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने कहा कि ये क्रशर इसलिए बंद करवाए गए ताकि जो माइनिंग माफिया जम्मू में सक्रिय है और बीते 1.5 वर्ष से अवैध माइनिंग कर रहा है, उनका सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। प्रयास किया हमारे उस वक्त के DMO अंकुर सचदेवा ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए, तो हमारी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया, जो कि एक रजिस्टर्ड इंडस्ट्री थी। हर यूनिट होल्डर DIC जम्मू द्वारा रजिस्टर्ड था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सालाना NOCs हमारे पास थे। यहाँ तक कि जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट का NOC था कि आप तवी के एंड पे, तवी के किनारे पे अपनी मालकी जमीनों पे स्टोन क्रशर लगा सकते हैं और तवी में से माइनिंग करके, क्रशिंग करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं और कईयों घरों की रोजी रोटी चला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से DMO जम्मू ने पहले एक फरमान जारी किया 10 फरवरी 2021 को, और जो स्टॉक जो कि हमारे यूनिट पे नहीं था, फर्जी स्टॉक शो करके, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके और हमें नोटिस रिकवरी के रूप में भेजे। किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 11 लाख, किसी को 25 लाख, जिसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे थे। और कोर्ट की डायरेक्शन आई कि आप 10% पेनल्टी का इशू करके, पे करके बाकी इंस्टॉलमेंट कर लीजिए और उसके बाद हम आपका ये इशू भी सेटल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती, क्योंकि DMO जम्मू उस वक्त के अंकुर सचदेवा के दिमाग में एक बड़ा शातिर दिमाग था और वो उन लोगों के हाथों में खेल रहा था जो इलीगल माइनिंग तवी के अंदर पिछले 1.5 साल से लगातार कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। वो उन्होंने हमें मलिका बदकरा बनाने का प्रयास किया।
NSUI के छात्रों ने आज जम्मू के विक्रम चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई व पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने का प्रभाव छात्र वर्ग पर भी पड़ा है, जबकि इससे अन्य खाद्य पदार्थ भी महंगे हुए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल व डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हर स्टेट, हर राज्य में जो है हमारा प्रोटेस्ट जो है जारी है बढ़ती कीमतों को लेके। जिस प्रकार ये सरकार जब सत्ता के लिए रोती थी, कोसती थी इन लोगों के पास, गरीब आवाम के पास, और बार बार गुहार लगाती थी कि यूपीए सरकार ने बढ़ती तेल की कीमतों को बढ़ाया है और यूपीए सरकार जो है यहाँ पे गरीबों को लूटने का काम कर रही है। लेकिन जब ये सत्ता 2014 के बाद हासिल हुई तो भाजपा का जो चेहरा था वो सामने आया। आज भाजपा का चेहरा इस प्रकार है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में सस्ती हैं तो यहाँ पे कीमतें जो हैं तेल, पेट्रोल, डीजल की जो हैं वो बढ़ाई गई। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने जम्मू शहर में हो रही बिजली कटौती को लेकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो कोरोना महामारी को लेकर सरकार लोगों को लगातार घरों में रहने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि वही दूसरी तरफ विभाग इतनी बिजली कटौती कर रहा है कि लोगों का घरों में रहना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में उपराज्यपाल को इस बारे में सोचना चाहिए। सर, ये आज का प्रोटेस्ट बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। अरे टेम्परेचर देखो बाहर कितना है, और कहते हैं घर के अंदर रहो, बाहर नहीं आओ, और तुम बिजली ना दे पाओ। और जब श्रीमान गवर्नर साहब ने बड़ा स्पष्ट करा एक ट्रांसफार्मर खराब होगा 24 घंटे के अंदर लगाओ, अरे आप 12 घंटे तो कट लगा रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल जी, आप अच्छी हिदायतें देते हैं लेकिन नीचे लागू नहीं होती है। इस इतने बड़े टेम्परेचर के अंदर लोग घर के अंदर कैसे टिकेंगे? ये कोरोना बढ़ेगा अगर बिजली नहीं आएगी। ये 2-3 लोग जो हैं बिजली डिपार्टमेंट को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इधर से उधर कर दो, तब तक ये राहत आने वाली नहीं है। बिजली होगी तो लोग घरों के अंदर रहेंगे, बिजली नहीं होगी लोग घरों से बाहर आएंगे, कोरोना ज़्यादा फैलेगा। इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूँ, बिजली डिपार्टमेंट के वो गंदे लोग जो बिजली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करना चाहते हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे, उनको उठा करके बाहर फेंको और उनको यहाँ से हटाओ। धन्यवाद आपका। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू में 2 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड की जांच की जानी चाहिए और इसमें कितना घोटाला हुआ इसकी भी जांच हो, जबकि सबसे ज़रूरी ये है कि जिस दरक रहे मोहल्ला प्रतापगढ़ के पहाड़ों का संरक्षण कैसे हो सकता है, बरसात से पहले कैसे इन पहाड़ों को गिरने से बचाया जा सकता है, इसका उपाय किया जाए। ये पूरी की पूरी पहाड़ी का जो बिल्कुल मुबारक मंडी के पीछे है, हमने शार्क रेटिंग करा के उस पहाड़ी को बचा लिया था, लेकिन कुछ पीरियड के लिए रखा था कि 5 साल तक वो प्रोटेक्शन वाल इसकी बननी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो आज हैं यहाँ पर, इनको, इनके पहले दूसरे गवर्नर्स को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार कहा। आज 8 दिन पहले हमने फिर एक अपील इशू की और प्रेस में भी वो छपा कि भाई इस दफ़ा ये बरसात में पूरी तबाही हो जाएगी, मुबारक मंडी नहीं बचेगी, इसकी प्रोटेक्शन का इंतज़ाम करो। आज पूरी पहाड़ी वो हिल गई है और आपने देख लिया बगैर बारिश के ये लैंडस्लाइड हुई, पूरी सड़क धंस गई। 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि वहाँ पर जितना भी काम हो रहा है बिल्कुल कोई चेक नहीं कर रहा, कोई मॉनिटरिंग नहीं, और वहाँ पर कोई मटेरियल ठीक नहीं लग रहा। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, पार्षद भानु महाजन ने आज वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया और कहा कि लोगों को बेहतर विकास देना निगम की प्राथमिकता है। लोगों को भी स्थानीय पार्षदों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। यहाँ गांधीनगर रेडिंग जोन में वार्ड नंबर 21 में एक नाले का निर्माण का काम शुरू किया है। ये माई टोन माई प्राइड के तहत इसमें 99 लाख रुपये रखा गया था। ये जो हमारा रेडी जोन है, इसके पीछे एक नाला है, बड़ी न्यूसेंस की नाले की, और दूसरा जो रेडी थी वो भी आगे लगती थी, और गाड़ियाँ जो शाम को लगती थी उससे बड़ा एक एक्सीडेंट का खतरा था और कई तरह की परेशानियाँ थी। GK अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।